वरुथनी एकादशी की कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। वरुथनी के व्रत से ही मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस वरुथनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त होता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति मिलती है। विद्वानों पुरुषों ने कन्यादान को भी इस दान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त करता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यात नामक नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त करते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी एकादशी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा किनारे एक राज्य था जिस पर मानधाता नामक राजा राज्य किया करते थे। राजा बहुत ही पुण्यात्मा थे। उनकी दानशीलता के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे तपस्वी भी और भगवान विष्णु के उपासक थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए चले गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर तपस्या आरंभ कर दी। वे अभी तपस्या में ही लीन थे कि जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया और उनके पैर को चबाने लगा। लेकिन राजा मानधाता तपस्या में लीन रहे। भालू उन्हें घसीट कर ले जाने लगा तो जैसे ही राजा को घबराहट होने लगी, लेकिन उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया और भगवान विष्णु से ही इस संकट से उबरने की गुहार लगाई। भगवान अपने भक्त पर संकट कैसे देख सकते थे? विष्णु भगवान प्रकट हुए और भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मार गिराया। लेकिन तब तक भालू राजा के पैर को लगभग पूरी तरह चबा चुका था। राजा बहुत दुखी थे, दर्द में थे। भगवान विष्णु ने कहा, बस विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि वरुथनी एकादशी कहलाती है, मेरे वाराह रूप की पूजा करना। व्रत के प्रताप से तुम पुनः संपूर्ण अंगों को हृष्ट पुष्ट हो जाओगे। भालू ने जो भी तुम्हारे साथ किया वह तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का फल है। इस एकादशी के व्रत से तुम्हें सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। भगवान की आज्ञा मानकर मानधाता ने वैसा ही किया। व्रत का पारण करते ही उसे जैसे नव जीवन मिल गया हो। वह फिर से हृष्ट पुष्ट हो गया। अब राजा और भी अधिक श्रद्धा भाव से भगवत भक्ति में लीन रहने लगा। एकादशी या कहें वरुथनी 11 को भगवान मधुसूदन की पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी के वाराह अवतार की प्रतिमा की पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत रखने के लिए दशमी के दिन से ही व्रतों को नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन केवल एक बार ही अन्न ग्रहण किया जाता है, वह भी सात्विक भोजन के रूप में।
कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाख, मधु, किसी दूसरे का अन्न 2 बार भोजन नहीं ग्रहण किया जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी इस दिन करना चाहिए। पान खाने, दातुन करने, पर निंदा, द्वेष, झूठ, क्रोध आदि का भी पूर्ण त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर ही भगवान विष्णु के 12 अवतार की पूजा करनी चाहिए व साथ ही साथ व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। रात्रि में भगवान के नाम का जागरण करना चाहिए। द्वादशी को विद्वान ब्राह्मण को भोजन आदि करवाकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। तो इस प्रकार से आप वरुथनी एकादशी का व्रत करें, पूजन करें, संकल्प लें और कथा ज़रूर सुने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।